अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस वीडियो में वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 आपका है, सिंथेटिक डिवीजन के जरिए से आपने एक क्वेश्चन या एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है एक लीनियर फैक्टर से, जो कि आपके पास कुछ इस तरह से है कि आपके पास ये पॉलिनोमियल है, आपने इसको एक लीनियर फैक्टर x+1 के साथ डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब व्हाट इज सिंथेटिक डिवीजन, ये होती क्या है और इसका पर्पस क्या होता है। ये आप कह लें कि एक शॉर्टकट मेथड है जिसके जरिए से आप बड़ी आसानी के साथ 2 से 3 स्टेप्स के अंदर किसी भी पॉलिनोमियल जो कि बड़ी से बड़ी आप डिग्री की पॉलिनोमियल हो उसका आसानी के साथ रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब वो किस तरह हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपने जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन होगी आपने उसको लेट करना है पी ऑफ एक्स से। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास सपोज ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसको आपने पी ऑफ एक्स के इक्वल ऐड करना है। तो ये आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। जब आप ये कर चुके होंगे तो आपने एक चेक लगाना है। अब वो चेक क्या है कि आपके पास जो भी यहाँ पे x की पावर होगी, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो अगर जो भी पावर हो, लाइक यहाँ पे अगर 2 है तो आप इस पावर में 1 ऐड करें, क्या बनता है 3 बनता है। आपने चेक करना है क्या आपके पास यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, अगर तो हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप फिर इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें एक चीज नोट करेंगे, वो हम फिर करनी पड़ेगी। ठीक है, बट यहाँ पे आपके पास पावर 2 है, इसमें 1 ऐड करें तो आपके पास क्या बनता है 3 बनता है। तो यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स यानी कि होनी चाहिए। जो भी आप पावर में 1 ऐड करेंगे जो नंबर बनेगा उतनी टर्म्स यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, ये आसान वे है कि आपकी सिंथेटिक डिवीजन एक्यूरेट आंसर देगी। ये चेक अगर आप नहीं लगाएंगे या आप ये भूल जाएंगे और आपका क्वेश्चन कुछ और हो और आपने करना कुछ और हो, तो ये आपका आंसर कभी भी रिमाइंडर या क्वोशिएंट ठीक नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चेक आपने सबसे पहले जरूर लगाना है कि जो भी यहाँ पे x की पावर होगी आपने देखना ये है कि टर्म्स उससे एक ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आपने जो आपको लीनियर फैक्टर गिवन है जिसके साथ आपने इसको डिवाइड करना है उसको आप लेट करना है इक्वल टू 0। सो x+1 है, आपने इसको 0 के इक्वल लेना है, यानी कि आपने इसके ऊपर 0 मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से x की निकालेंगे वैल्यू, तो x हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -1। ओके, ये दो काम करने के बाद अब आपने प्रॉपरली सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी है। अब वो क्या होती है उससे हम मूव करते हैं। आपने सबसे पहले इस तरह से कुछ इंटरफेस बनाना है। ठीक है, इस तरह से ये दो लाइनें आपने इसी तरह, ये लाइन इस तरह से और ये लाइन थोड़ी सी लेंथ में ज्यादा होनी चाहिए। अब इसमें लिखना क्या, यहाँ पे क्या क्या लिखना और कहाँ पे लिखना वो आप देखेंगे। जो भी आपके पास x की वैल्यू आई है वो आप यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे आप x की वैल्यू लिखा करेंगे। ठीक है, अब इधर आप कुछ नंबर्स आएंगे या नंबर्स वो होंगे जो भी आपके पास कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, टर्म x के या एक्स स्क्वायर के या कांस्टेंट टर्म जो है इनको आपने तरतीब के साथ यहाँ पे लिख देना। तो सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे x है उसकी पावर 2 है, तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 है। तो हमने क्या करना है 1 को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आती है x आती है, अब आपने उसका कोफिशिएंट लिखना है वो कि हमारे पास क्या है +7, तो आपने यहाँ पे 7 लिख देना। उसके बाद कांस्टेंट टर्म की बारी आती है, वो हमारे पास -1 है, तो यहाँ पे आप -1 को लिख लेंगे। ये हमने 3 टर्म्स हमारी बनती थी। ठीक है, यानी कि x की पावर 2 है तो उससे ज्यादा आपके पास नंबर यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, जो कि हमने लिख लिए। अब उसके बाद आपने ये नंबर लिखने के बाद अब आपने सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व करना है। किस तरह से, आपका जो फर्स्ट नंबर होगा आपने हमेशा यहाँ पे उसके नीचे 0 लिखना है, यानी कि फर्स्ट नंबर के नीचे आप क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। उसके बाद आप 1 को और 0 को ऐड भी करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आंसर यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अब ये जो नंबर है इसका काम स्टार्ट होगा। अब वो किस तरह से, आपने इसको इसके साथ करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बनता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगेन जैसे हमने इन दोनों को ऐड किया था
और 1 आया आंसर, वो हमने यहाँ लिखा। अब अगेन आपने इन दोनों को भी ऐड करना है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा प्लस का 6। अब इस प्लस 6 को आपने क्या करना है, अगेन जैसे आपने इसको इसके साथ किया था मल्टीप्लाई, अब आपने इस 6 को भी इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 -1 -6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये आने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को ऐड करना है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या है, -6 -1 क्या होगा, -5 आ जाएगा। ओके, अब इतना करने के बाद आपने क्या करना है, तो अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, अब आपने इस 6 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -6 आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, यानी कि हमने क्या किया, इस 6 को आपने अब -1 से करना मल्टीप्लाई, आंसर क्या आता है, -6 आता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आपने इन दो नंबर्स को ऐड करना होता है। तो -1 को जब आप -6 में ऐड करेंगे तो दोनों के साइन सेम है, तो नंबर्स को आप ऐड करते हैं और साइन हमारे पास क्या आता है, माइनस का, तो ये आ जाएगा -7। अब आपने क्या करना है, अब आपने रिमाइंडर और क्वोशंट को लिखना है। आप निकाल चुके हैं रिमाइंडर और क्वोशंट, तो बस आपने अब लिखना ही है। क्या, कैसे लिखना है, जो लास्ट पे आपके पास नंबर बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर R। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर इज इक्वल टू -7। ठीक है, और अब आपने क्या लिखना है, अब आपने क्वोशंट को भी लिखना है, बिकॉज आपने क्वोशंट भी फाइंड करना है। अब क्वोशंट कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वोशंट को भी, क्वोशंट इक्वल होगा। अब आप ये देखें, आपके पास जो असल में पोलिनोमियल थी जिसको आपने डिवाइड किया है वो क्या थी, x² + 7x - 1। यहाँ पे x की पावर क्या थी, स्क्वायर थी। अब जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपका एक पावर लेस से स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ पे अगर आपके पास x² है तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है x से, सिंपल x से। तो आपके पास यहाँ पे x आएगा, इसका कोएफिशिएंट आपके पास यहाँ का फर्स्ट नंबर होगा, यानी कि आपके पास यहाँ का फर्स्ट नंबर है, ये आपका x का कोएफिशिएंट होगा 1 × x। ठीक है, उसके बाद x के बाद क्या आती है, x के बाद हमेशा कांस्टेंट टर्म आती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे +6 कर देंगे। ठीक है, x यहाँ पे साथ नहीं आएगा, बिकॉज x के बाद क्या आती है, कांस्टेंट टर्म आती है। तो हम यहाँ पे सिंपल, अगर x के साथ 1 हो या अगर कोएफिशिएंट 1 हो तो हम उसको नहीं लिखते, हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम ऑफ कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास क्वोशंट बन गया, और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास रिमाइंडर था। तो ये स्टूडेंट्स अब आपकी ये फर्स्ट पार्ट जिसको हमने सिंथेटिक डिवीजन के जरिए सॉल्व किया। अब इसको जो नेक्स्ट पार्ट 2 है उसको हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन का कुछ पार्ट इस तरह से है कि आपने क्या फाइंड करना है, आपने क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, जबकि आपने इस पोलिनोमियल को x + 3 के साथ डिवाइड करना है। तो आपके पास सिंपल एक मेथड है सिंथेटिक डिवीजन का, आप उसको यूज करते हुए आसानी के साथ इसका रिमाइंडर और क्वोशंट फाइंड कर सकते हैं। अब उसका तरीकाकार क्या है, आप क्या करेंगे, जो भी आपको पोलिनोमियल गिवन है आप उसको लेट कर लें कि p of x is equals to 4x³ - 5x + 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले जो आपके पास पावर x की है वो 3 यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद आप देखें, आपने एक अरेंजमेंट के साथ x की पावर्स को लिखना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई टर्म नहीं है, यानी कि यहाँ पे x के पास 3 है और उसके बाद x है, तो नेक्स्ट x पे टर्म नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप उस टर्म को लिखेंगे, बट उसका जो कोएफिशिएंट आ जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 टाइम्स x², उसके बाद क्या आएगी -5x, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आती है तो हम यहाँ पे +5 लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास जो लीनियर फैक्टर है जिसके साथ आपने उसको डिवाइड करना है वो है x + 3, तो आप उसको लिख देंगे x + 3 = 0 के। अब आपने इसको इक्वल करना है 0 के, यहाँ से हमेशा आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो x हमारे पास क्या हो जाएगा, x = -3। सो जो दो काम हमने करने थे वो हम कर चुके हैं। पहली बात, आपने जो टर्म्स बनती हैं यहाँ पे, अगर आपके पास x³ है तो आपके पास x³ यानी कि पावर 3 है, तो टोटल आपके पास 4 टर्म्स यानी कि एक पावर से एक ज्यादा टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर तो आपने ये काम कर लिया तो इट मींस आपकी ये टर्म्स क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी,
बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, वहां पे 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी टर्म वहां पे इन्वॉल्व है या नहीं है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपने 0 टाइम्स दैट वेरिएबल या उस वेरिएबल की पावर वहां पे लिखनी होगी। अब उसके बाद जो आपको फैक्टर गिवन है x+3, आपने उसको इक्वल करना है 0 के, और वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने जो सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस है वो अप्लाई करना है। वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपने कुछ इस तरह से ये इंटरफेस बनाना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आपने कोफिशिएंट ऑफ सबसे जो हायर पावर है या लीडिंग जो कोफिशिएंट है वो 4 है एक्स क्यूब का, वो आप लिखेंगे यहाँ पे 4। अब उसके बाद यहाँ पे आपने उसके बाद एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 4 है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो 0, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 0। और यहाँ पे उसके बाद x का कोफिशिएंट विच इज -5, तो आप यहाँ लिख देंगे -5। उसके बाद यहाँ पे कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म आपके पास बनती है वो 5 है, तो आप यहाँ पे 5 लिख देंगे। उसके बाद अब आपने यहाँ पे क्या लिखना होता है, x की वैल्यू जो आपके पास क्या है -3, तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 पुट कर देंगे। ओके, अब आपने फर्स्ट थिंग जो आपने लिखनी होती है, जो करनी होती है, वो आपने क्या करना है, आपने जो फर्स्ट आपके पास नंबर है उसके नीचे 0 लिखना होता है। लाइक 4 है तो उसके नीचे आपने क्या लिखना है, उसके नीचे आपने 0 को लिख देना होता है हर सिंथेटिक डिवीजन के क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आपने जब इसके नीचे 4 लिखेंगे तो अब आपने इन दोनों को ऐड करना है। 4 में जब 0 ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, अब आपने ये जो 4 यहाँ पे आया है या जो नीचे नंबर कोई भी आता है, आपने उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है, -3 4 -12। और अब आपने इन दोनों को ऐड करना होता है, आपने इनको ऐड करना है और यहाँ पे आपने इस तरह मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा वो आपने यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख देना होता है, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो ये अब आपने इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, -12। ठीक है, उसके बाद अगेन आपने -3 को -12 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा -+12 3 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। अब अगेन आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 36 -5 यहाँ पे आपके पास 31 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद अगेन आपने इस 31 को इस -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 31 3 93, तो हम यहाँ पे -93 लिख देंगे। ठीक है, अब आपने अगेन इन दोनों को ऐड करना है तो ये आ जाएगा -88। तो लास्ट पे जो आपके पास नंबर बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। तो आप कह लें कि आपके पास जो रिमाइंडर है r इज इक्वल टू -88। और जो आपने क्वेश्चन फाइंड करना है, क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन आपके पास जो रिमेनिंग ये टर्म्स बच गई, जो नंबर्स बच गए हैं, ये कोफिशिएंट आपके हैं किसके, आपके पास अगर यहाँ पावर 3 थी तो आपने अब ये जो कोफिशिएंट है ये पावर 2 का होगा, तो हम जो क्वेश्चन बनेगा उस तो ये बन जाएगा क्वेश्चन इज इक्वल टू, अब आपने इन नंबर्स के साथ x की जो वेरिएबल है उसको उसके साथ लिखना है। यानी कि यहाँ पे अगर 4 है तो आपके पास यहाँ पे x क्यूब था, तो ये जो 4 है ये आपके पास कोफिशिएंट है उसके नेक्स्ट लेस पावर का जो कि x स्क्वायर बनती है, तो हम लिख देंगे 4x स्क्वायर। उसके बाद -12x होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर x स्क्वायर है तो उसके बाद x आएगा और देन आपके पास ये होगी कांस्टेंट टर्म +31। तो ये आप कह लें कि आपके पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट रह गया सिंथेटिक डिवीजन का, उसको सॉल्व करते हैं। अब उसमें आपने सबसे जो फर्स्ट थिंग आपने नोट करनी है, आपने जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है आपने इसको लेट करना है इक्वल टू p ऑफ x। ठीक है, सो p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर -3x प्लस 2। ठीक है, अब आप ये देखें आपके पास जो p पॉलिनोमियल गिवन है उसकी आपके पास पावर क्या है, पावर उसकी 3 है, तो दे शुड बी 4 टर्म्स, यानी कि 3 अगर पावर है तो उस पावर से एक ज्यादा टर्म्स होने चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4 और सीक्वेंस के साथ यहाँ पे अगर x क्यूब है उसके बाद x स्क्वायर उसके बाद x और लास्ट पे कांस्टेंट टर्म यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई टर्म नहीं होगी तो आप उसकी जगह पे 0 टाइम्स कोफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है,
आपके पास कह लें कि अगर सपोज हम करते हैं कि यहाँ पे अगर ना होता एक्स स्क्वायर तो हम क्या करते हैं, उसका खुद से यहाँ पे कोफिशिएंट 0 टाइम एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जो सिंथेटिक डिवीजन है वो ठीक तरह से आंसर नहीं देगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ये चेक लगाना है कि क्या आपके पास टर्म्स क्या पूरी है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो भी फैक्टर लीनियर है उसको आप इक्वल करेंगे 0 के। सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी विच इज 2। अब आपने इस 2 के साथ सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये जो लाइनें हैं, ये जो आपके पास कह लें इंटरफेस कुछ इस तरह से बनेगा सिंथेटिक डिवीजन का, वो आपने 2 जो आपके पास x की वैल्यू आई है उसको आपने यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, और आपने कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x वो आपने अरेंज करके किस तरह वो आपने वहां पे लिखने होते हैं। यानी कि आपके पास जो एक्स क्यूब है उसका जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 1 है, तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे। उसके बाद आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, तो आप उसके बाद यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। और देन आपके पास जो x टर्म है, x का कोफिशिएंट है विच इज -3, तो यहाँ पे आप -3 लिखेंगे। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म की बारी आती है +2, तो आपके पास ये +2 हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी। तो ये 4 आपके पास नंबर टोटल बनेंगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो फर्स्ट नंबर है उसके नीचे 0 को लिखना होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बाय फार्मूला। ठीक है, अब इन दोनों को आपने ऐड करना है, यानी कि 1 और 0 को आप ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा आपके पास जो यहाँ पे नंबर होता है वही यहाँ पे आता है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा 2, जो रिजल्ट आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अब आपने अगेन इन दोनों को ऐड करना है, 1 + 2 यहाँ पे 3। अब जो यहाँ पे नंबर आते हैं आपने उनको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा यहाँ पे 6, तो 6 को आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब अगेन इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 - 3, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। अगेन आप इस 3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा, और ये 6 + 2 आपके पास 8 बन जाएगा। अब अगेन आपने फर्स्ट पार्ट में ये बात ऑब्जर्व की होगी, हमने कहा था कि जो लास्ट पे नंबर आता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, आपका जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया है सपोज, ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा उस वे में भी वो क्या आएगा, वो 8 आएगा। तो हमने बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इसका डायरेक्ट क्या कर लिया, रिमाइंडर फाइंड कर लिया है, जो क्या है, जो कि हमारे पास 8 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू 8, रिमाइंडर इज इक्वल टू 8। अब इसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा, बिकॉज हमने क्वेश्चन भी फाइंड करना है, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को आपके पास आसान सा है, वो जो लास्ट पे टर्म बचती है वो आपका रिमाइंडर होता है। अब उसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के लिए आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करनी है। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से बनता है, क्वेश्चन इज इक्वल टू, अब आप ये देखें, जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन थी उसकी पावर क्या थी, उसकी पावर 3 थी। अब आपने करना क्या, आपने उससे एक कम पावर के साथ वेरिएबल टर्म्स को लिखना स्टार्ट करना है। किस तरह से, ये जो आपके पास नंबर्स हैं, ये जो 1 है ये एक्चुअल में कोफिशिएंट है किसका, ये यहाँ पे अगर एक्स क्यूब है तो इससे कम जो पावर है वो क्या बनती है, एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास ये 1x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 टाइम्स x स्क्वायर। अगर कोफिशिएंट आपका 1 है तो उसको हम नॉर्मली नहीं लिखते, तो हम इसको रेज कर देंगे। उसके बाद आपके पास अगर यहाँ पे x स्क्वायर है तो ये जो आपका नेक्स्ट नंबर 3 है उसके बाद 3 ये आपका कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे x स्क्वायर है तो उसके बाद x टर्म आती है, यहाँ पे आप x लगा देंगे, और यहाँ पे 3x के बाद क्या टर्म आती है, कांस्टेंट, तो आप प्लस का 3 वैसे ही लिख देंगे साथ। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन जो कि सिंथेटिक डिवीजन का उसकी बेसिक थी होती क्या है और हम क्यों इसको यूज करते हैं, ये हमने इस वीडियो में अंडरस्टैंड किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल इसकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपने क्या करना है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन आपने एज की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो फर्स्ट पार्ट गिवन है उसमें क्या गिवन है, 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और आपके पास पॉलिनोमियल गिवन क्या है, 2x³ - 3h x² + 9। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसके अंदर एक अल्फाबेट कह लें कि h इन्वॉल्व है, इसकी आपने वैल्यू को फाइंड करना है। उसके बाद हमें गिवन क्या है, 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि आपके पास जो नंबर 3 है
ये इस पोलिनोमियल का जीरो है। जब भी कोई नंबर आप किसी भी पोलिनोमियल का जीरो आपको गिवन हो, इट मीन्स आपके जब उसको पुट करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा जीरो आता है। तो जो भी आपका रिमाइंडर आएगा आपने उसको किसके इक्वल लेना है, उसको आपने इक्वल लेना है जीरो के। तो आपके पास जो अल्फाबेट इन्वॉल्व है h, उसकी वैल्यू आसानी के साथ आप फाइंड कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने जो आपको गिवन पोलिनोमियल है उसको आपने p ऑफ x इज इक्वल टू लिखा है कुछ इस तरह से है 2x क्यूब माइनस 3h एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये लिख लिया। अब आपने यहाँ पे एक चेक लगाना है। अब वो चेक क्या है कि आपके पास जो भी x की पावर है यहाँ मैक्सिमम वो क्या है, यहाँ पे वो 3 है। तो आप इस 3 में अगर 1 ऐड करें तो क्या बनता है 4। क्या आपके पास यहाँ पे 4 टर्म्स हैं? अगर तो 4 टर्म्स नहीं है तो इट मीन्स एक टर्म आपकी मिसिंग है, वो आपने टर्म खुद से बनानी है। वो क्या होगी, आप देखिए यहाँ पे x क्यूब है, उसके बाद क्या आता है एक्स स्क्वायर, उसके बाद x आता है, बट यहाँ पे x टर्म तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, खुद से यहाँ पे x टर्म लिख लेंगे जो कि क्या आएगी 2x क्यूब माइनस 3h एक्स स्क्वायर प्लस 0x, यानी कि जो टर्म नहीं होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 9 यहाँ पे हम वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद कांस्टेंट टर्म। अब ये हमने उसकी जो शेप थी उसकी जो 4 टर्म्स बनती हैं वो बना ली है। अब जो भी आपको गिवन फैक्टर है या आप कह लें यहाँ पे एक नंबर की फॉर्म में है कि 3 आपका उसका 0 है, तो आपने सिंथेटिक डिवीजन 3 से स्टार्ट करनी है, यानी कि आपने डिवीजन स्टार्ट करनी है 3 के साथ, ठीक है, सिंपल। तो आप क्या करेंगे, आपने सिंपल आपने आप इसकी जो सिंथेटिक डिवीजन का इंटरफेस है उसको लेना है। अब उसमें क्या क्या आता है, उसमें यहाँ पे आपका जो फैक्टर है 3 यहाँ पे है तो आप 3 को ही लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने कोफिशिएंट लिखने हैं x के सबसे पहले जो बड़ी पावर है विच इज एक्स क्यूब, तो आपने उसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज माइनस 3h, तो वो आप लिख देंगे। और उसके बाद 0 जो कि x का कोफिशिएंट है और देन लास्ट पे 9 जो कि कांस्टेंट टर्म है। अब आपने जो भी आपका फर्स्ट टर्म इन्वॉल्व होती है यहाँ पे उसके नीचे आपने लिखना होता है 0। इन दोनों को ऐड करें तो आंसर 2 आता है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस 2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है तो ये आ जाएगा 3 2 6, तो वो आपने 6 यहाँ पे लिखना है। जब आप 6 को यहाँ लिखेंगे अब आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ये तो अल्फाबेट है, इसमें डायरेक्ट ऐड नहीं होता, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, माइनस का 3h प्लस 6 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे जो भी आता है उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है इसके साथ, तो 3 3 9 और z आप यहाँ पे लिखते हैं माइनस 9h और 3 6 18 प्लस का 18 आप यहाँ पे लिख देंगे, ओके। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद अगेन आपने इन दोनों को ऐड करना। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 0 में ऐड करेंगे तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, आपके पास वैसे ही नीचे आ जाएगा 9h माइनस का प्लस का 18। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इस 3 के साथ, 9 3 27, तो ये आप कह लें आपके पास बन जाएगा माइनस का 27h, ठीक है। 18 को 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, सो प्लस का 54 ये बन जाएगा। सो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास माइनस 27h वैसे ही आ जाएगा, और जो कांस्टेंट 9 है ये इस कांस्टेंट में ऐड होगा तो ये बन जाएगा 63। तो आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब जैसे कि हमने बात की आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर आपका है माइनस 27h प्लस 63। अब आपका जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा 0 के। उसकी रीजन ये है, उसने कहा है स्टार्ट में क्वेश्चन के अंदर कि 3 आपका 0 है, यानी कि 3 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। अगर वो नहीं आया बिकॉज उसमें h इन्वॉल्व है इसलिए वो 0 नहीं आया, जब आप h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पे h पुट करेंगे तो आंसर आपका 0 ही होना चाहिए, ठीक है, आएगा, ठीक है। अब आपने जो रिमाइंडर आया है उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है, तो आपके पास जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर किसके इक्वल है, रिमाइंडर आपके पास है माइनस का 27h प्लस 63 है। अब एज आप लिखें एज 3 इज 0 ऑफ p ऑफ x, ठीक है। सो आपका जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल आएगा, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। सो आप माइनस आपके पास है 27h प्लस 63
इज इक्वल टू 0। सो आप 63 को उधर शिफ्ट कर दें, -27h इज इक्वल टू -63। इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल। अब 27 यहाँ पे h से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो h हमारे पास आ जाएगा 63/27। इसको आप डिवाइड कर दें 9 पे कर दें डायरेक्टली, 9 3 एंड 9 7। एज की जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है, h इज इक्वल टू 7/3। ये हमारे पास एज की वैल्यू आ गई है, ठीक है। यानी कि एज हमने फाइंड करना था, इसकी हमने वैल्यू को फाइंड कर लिया बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है था आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें आपको गिवन क्या है कि आपके पास -1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब आपको जो पोलिनोमियल गिवन है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 2x³ + 5hx - 23। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले p ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, जो कि आपको गिवन है पोलिनोमियल 2x³ + 5hx - 23 आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे चेक लगाना है कि आपके पास जो x की पावर है उससे 1 ज्यादा क्या टर्म मौजूद है। x की पावर यहाँ पे 3 है, तो 3 में 1 ऐड करें 4 आता है, क्या 4 यहाँ पे टर्म्स है, यहाँ पे तो नहीं है, तो आपके पास एक टर्म मिसिंग है। अब वो टर्म मिसिंग कौन सी है, यहाँ पे x³ है, उसके बाद x पावर 1 आ गई है, तो x² टर्म जो है वो मिसिंग है। तो आपने क्या करना है, वो जो मिसिंग टर्म है उसको लिखना है, ठीक है। 2x³ + 0 टाइम्स x² आ जाएगा, ठीक है, +5, उसके बाद वैसे ही 5hx - 23। अब ये आपके पास टोटल 4 टर्म जो रिक्वायर्ड थी हमें वो हमने बना ली है। अब इसके बाद जो भी आपको 0 गिवन है -1, उसके साथ आपने इसको डिवाइड करना है, बट बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो वो आपके पास क्या बनेगी, आपने कुछ इस तरह से इंटरफेस बनाने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे -1, इसके साथ आपने इसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स आएंगे जो x के हैं, ठीक है। अब पहला जो आपका लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या है, वो 2 है, तो आपने यहाँ पे 2 को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट x के का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, उसके बाद 5h और देन -23 आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अब आपने स्टार्ट कैसे करना होता है डिवीजन को, आपके पास जो फर्स्ट कोफिशिएंट है उसके नीचे आपने लिखना है 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 0 आपके पास 2 आ जाएगा। अब आपने इस 2 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा। जब इन दोनों को अगेन ऐड करेंगे तो यहाँ पे -2 ही आएगा। सो अब अगेन आपने इस -2 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा -2 - 1 +2 आ जाएगा। सो अगेन अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, 5h + 2 आ जाएगा, 5h + 2। अब आपने अगेन जो आपके पास इन दोनों को ऐड करने से आया है, इसको आप इस 0 वाले जो फैक्टर आपका है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वही आएगा, जस्ट आपने साइन चेंज करने, तो -5h हो जाएगा और -2 हो जाएगा, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड करें अगेन, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, -5h -2 -23, दोनों को ऐड कर देंगे, बट साइन माइनस का आएगा बिकॉज दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो ये आ रहेगा -25। अब अगेन फर्स्ट पार्ट की तरह आपका जो रिमाइंडर आया है वो 0 होगा। उसकी रीजन ये है कि आपका जो -1 था जिसके साथ हमने डिवाइड किया है वो 0 है इस पोलिनोमियल का। जब भी आप किसी पोलिनोमियल के 0 के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो ये आप कह लें कि 0 थ्योरम, 0 फैक्टर थ्योरम आपका है कि जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 ही आएगा, ठीक है। आपका ये चैप्टर 5 है जिसमें आपने ये आप करें थ्योरम जिसमें आपने अप्लाई किया था। तो आपके पास जो भी रिमाइंडर आया है आपने इसको इक्वल कर देना है 0 के। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू -5h -25, ठीक है। एज आप लिखें एज -1 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल, एज -1 इज द 0 ऑफ p ऑफ x, आप सिंपल लिखते हैं, ठीक है, ऑफ p ऑफ x। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, यानी कि जो आपका रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो आपका जो भी यहाँ पे रिमाइंडर है जो आया है
उसको आप 0 के इक्वल सपोज कर लेंगे, ठीक है, इक्वल कर देंगे। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का 5h -25, अब आप इस -25 को वहां शिफ्ट कर देंगे तो इसका साइन प्लस का हो जाएगा। सो -5h इज इक्वल टू 25। अब -5 को डिवाइड कर दें तो एज आपके पास आ जाएगा 25 ओवर -5, इट बिकम्स एज इज इक्वल टू -5। सो एज की जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी वो क्या आ गई है, वो -5 आ चुकी है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जिसको हमने ब्रीफली सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से होगी। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से है कि आपको गिवन क्या है कि आपने फाइंड करना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डेविएशन एल और एम की वैल्यू। यानी क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है, यूज सिंथेटिक डेविएशन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम, ठीक है। उसमें आपने गिवन क्या है, इफ x + 3 एंड x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि आपको जो गिवन पॉलिनोमियल है ये आपके पास गिवन है, ठीक है, इसके दो हमें यहाँ पे अब फैक्टर्स गिवन है। यानी कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल हो, ठीक है, उसके फैक्टर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो फैक्टर्स गिवन है, तो आपने इन दोनों को सिंथेटिक डिवीजन के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है, अप्लाई करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो आपको गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या है, p of x इज इक्वल टू x³ प्लस 4x² प्लस 2lx प्लस m। सो आपने ये चेकअप लगाना है कि आपके पास जो सबसे बड़ी x की पावर है वो 3 है, आप उसमें 1 ऐड करेंगे, 4 बनता है। यहाँ पे 4 टर्म्स इन्वॉल्व हैं, यस दे आर 4, तो इट मीन्स आपने कुछ भी नई टर्म्स को ऐड यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपको जो फैक्टर्स गिवन है वो आपके पास जो फर्स्ट फैक्टर है विच इज -x + 3, तो आपने इसको इक्वल करना है 0 के। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी वो जो कि हमारे पास -3 आ जाएगी। अब आपने सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व करना है, वो हमारे पास क्या बनेगी, आपने सबसे पहले जो आपके पास डिवीजन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि आपने उसको यूज करना है। यहाँ पे क्या आते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, जो कि फर्स्ट आपके पास यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे उसके बाद 4 और यहाँ पे 2l जो कि x का कोएफिशिएंट है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे m आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे फर्स्ट पे लिखना होता है 0 और यहाँ पे जिसके साथ आपने डिवाइड करना है विच इज -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। उसके बाद आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 0 यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसको आपने इसके साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, तो -3 1 यहाँ पे आ जाएगा -3। इन दोनों को अगेन ऐड करें तो प्लस का 1 को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -3। इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 2l - 3, ठीक है, बिकॉज 2l को आप 3 में डायरेक्ट तो ऐड नहीं कर सकते, तो आप इन दोनों को एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख देंगे। अब आपने इस एक्सप्रेशन को अगेन आपने -3 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये बन जाएगा -3 2 -6l, ठीक है, और -3 प्लस का 9 आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास अब आपने अगेन इन दोनों को ऐड करना है। अब ऊपर m नंबर है, आपने उसको भी इनमें से किसी के साथ ऐड नहीं कर सकते, तो आप सिंपल यहाँ पे एक्सप्रेशन की फॉर्म में उसको भी लिख देंगे। तो m- आप लिख दें m - 6l प्लस 9, ये आपका फर्स्ट कहने रिमाइंडर आ चुका है, ठीक है। अब आपके पास ये क्या था, इसका फैक्टर था, तो रिमाइंडर आपका जो आया है वो किसके इक्वल आया है, वो हो जाएगा 0 के इक्वल। तो आपके पास जो रिमेनिंग यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा, अब आप इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, जो आपका नेक्स्ट फैक्टर है, यानी कि ये तो हो गया 0 के इक्वल। इसको आप मजीद सॉल्व नहीं करेंगे या आप इस क्वेश्चन का मजीद पार्ट यहाँ पे डिवीजन के अंदर इसको मजीद ऑपरेट नहीं करेंगे। अब आपने ये समझे आपके कोएफिशिएंट्स हैं किसके, इससे एक कम पावर के, ये आपके पास कह लें कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये x का, और ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब आपने इसको डिवाइड करना है किसके साथ, जो आपका सेकंड फैक्टर है x - 2। अब आप इसको इक्वल करें 0 के, सो x - 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास अब 2 जो वैल्यू x की आई है, अब आपने इसके साथ इसको डिवाइड करना है, यानी कि आपने डिवीजन अब नेक्स्ट स्टेप में भी वैसे ही कंटिन्यू करनी है। तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपके पास नेक्स्ट फैक्टर उसकी वैल्यू है। अब आपने अगेन जो आपका फर्स्ट नंबर है
उसके नीचे आपने लिखना होता है 0। इन दोनों को ऐड करें, 1 + 0 आपके पास 1 ही होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 1 2 जा, यहाँ पे 2 हम लिख देंगे। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड करें, 2 + 1 यहाँ पे आ जाएगा 3। अब 2 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 वो आपने यहाँ पे लिख देना। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दें। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या देगा, 2l प्लस का 6 माइनस का 3 तो बन जाएगा प्लस का 3 बच जाएगा। अब ये भी आपके पास रिमाइंडर आया है, तो रिमाइंडर हमारे पास जब ये 2 एक फैक्टर था या इसका 0 था पोलिनोमियल का, तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, रिमाइंडर ये भी आपका 0 के इक्वल ही होगा। तो इसको भी हम इक्वल कर देंगे 0 के। जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो आपके पास यहाँ से, बिकॉज ओनली l वेरिएबल ही इन्वॉल्व है, तो यहाँ से l क्या हो जाएगा, l यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 2l + 3 इसको आप इक्वल कर दें यहाँ पे सेपरेटली 0 के। सो 2l + 3 = 0। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो 2l = -3 एंड l = -3/2। ये हमारे पास l की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने ये l की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, अब आपने ये जो आपके पास इक्वेशन थी जो कि किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, इसमें पुट कर देना है। सो आपने ये वैल्यू m -6l + 9 = 0 यहाँ पुट कर देंगे। l हमारे पास आपने क्या पुट करना है, -3/2 पुट कर दें और इसको जस्ट आपने अब सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 2 1 जा 2 3 जा और m ये बन जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से। ठीक है, m -3 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3 -3 का होता है प्लस का 9, तो यहाँ पे आ जाएगा +9 और यहाँ पे ऑलरेडी +9 है, दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा m + 18 = 0 एंड m -18 इधर आके हो जाएगा। तो ये हमारे पास वो जो रिक्वायर्ड था, l की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है और m की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसका जो सेकंड पार्ट है आपने बिल्कुल एज इट इज ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।